अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फॉर्मनाइट्स और मैं हूं आपका मेज़बान सलीम अब्बास कैसर। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सादुल अज़ीम। आप एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में और बड़े ज़बरदस्त वकील हैं। इनका सबसे बड़ा तारुफ तो ये है कि ये फॉर्मनाइट हैं। साद ने हमारे साथ 4 साल गुजारे, 2011 से 2015 तक इन्होंने एफसी कॉलेज में ग्रेजुएशन की और डबल मेजर किया, मैथ्स कम्युनिकेशन में और इंग्लिश लिटरेचर में। तो देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि एफसी कॉलेज में गुजारे हुए दिनों के बाद उन्होंने क्या क्या किया। जी साथ, वेलकम टू। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पर आ सकता हूँ और अपने बारे में कुछ बात कर सकता हूँ। सर, दिस इंस्टीट्यूशन एफसी कॉलेज मीन्स एवरीथिंग टू मी। मतलब मैं 2011 में आफ्टर कंप्लीटिंग माई इंटरमीडिएट मैं यहाँ पर आया और मेरे ज़िंदगी के जो बहुत अच्छे 4 खूबसूरत साल थे जिसमें हमने जीने का तरीका सीखा। ठीक है, मतलब एफसी से ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ डिग्री ली है, बेसिकली हमने वे ऑफ लाइफ हमने सीखा। तो हुआ यूं कि मैं एनरोल ही डबल मेजर्स प्रोग्राम में हुआ था। आई वाज वेरी मच अट्रैक्टेड विद द डबल मेजर्स प्रोग्राम के आफ्टर द लैप्स ऑफ 4 इयर्स आप एक लिबरल आर्ट्स एजुकेशन हासिल करेंगे जिसमें आप तकरीबन हर किस्म के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और आप किसी एक या दो में आप मेजर्स भी कर सकते हैं। तो आई बेसिकली सेलेक्टेड मैथ्स कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश लिटरेचर साइमल्टेनियसली। उसकी वजह मेरे पास बड़ी ठोस है कि मैंने क्यों ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेलेक्ट किए। तो बेसिकली आई बिलोंग टू अ लॉयर्स फैमिली। माई फादर इज़ एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, माई ग्रैंड फादर वॉज ऑल्सो अ वेरी प्रोमिनेंट लॉयर ऑफ होल पंजाब रीजन। तो जब आई कंप्लीटेड माई इंटरमीडिएट तो मुझे कहा गया फैमिली की तरफ से कि आप लॉ की तरफ आएँ। तो मैंने उन्हें बोला कि लॉ तो करना ही है, वो तो हमारी फैमिली में हर कोई करता है, तो क्यों ना कोई स्किल बिल्डिंग के हवाले से कुछ सोचा जाए। बिकॉज़ मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट डीजी खान से हूँ। वहाँ ग्रूमिंग इतनी नहीं है जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बच्चों को होती है या जो इंटरनेशनली स्टडी करके वापस आते हैं। तो मुझे बड़ा महसूस होता था कि हाउ विल आई कम्पीट विद द वर्ल्ड without having necessary skills. तो my father agreed with me. उन्होंने कहा कि बिल्कुल एफसी कॉलेज इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैं यहाँ पे एनरोल हुआ और मैथ्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट मैंने सेलेक्ट किया ताकि मुझे बहुत अच्छे स्किल्स मेरे डेवलप हों। हमें बोलने का तरीका आए, हमें बात करने का तरीका आए, हमें कम्युनिकेट करने का तरीका आए। और ये जो स्किल्स हैं रिलेटेड टू मीडिया, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही है साद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एफसी कॉलेज में चूँकि लिबरल आर्ट्स एजुकेशन है और हम सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस नहीं करते बल्कि कोशिश करते हैं कि एक शख्सियत को हमाजहत बनाया जा सके। और इसीलिए आपने वो मशहूर मकूला भी सुना होगा कि जी फॉर्मनाइट्स आर डायनामाइट्स। वो शायद इसीलिए कहा जाता है कि ये बड़ी धमाकेदार किस्म की शख्सियत होते हैं और ये जहाँ भी जाते हैं अपनी स्किल, अपने नॉलेज और अपने सलीके से झंडे गाड़ देते हैं। तो आपने भी जो है वो यहाँ से एजुकेशन हासिल की और फिर लॉ में जाके झंडे गाड़े। सर अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसे है, दिस इज़ ट्रू। और दिस इज़ बेसिकली वन ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन मी एंड दोज लॉयर्स जो सिंपल ग्रेजुएट हैं फ्रॉम एनी कॉलेज जो 2 years BA हमारा होता है। सर उनमें जो डिफरेंस है वो कभी कवर हो ही नहीं सकता कि एक बंदे ने लिबरल आर्ट्स एजुकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी लाइक दिस हासिल की है और एक बच्चा जिसने 2 years BA और ही डिड द BA फ्रॉम अ रेगुलर इंस्टीट्यूशन जो जिसका इतना नाम नहीं है। सर्कमस्टांसिस मैं मानता हूँ हर किसी के अपने होते हैं, लेकिन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड दीज इंस्टीट्यूशंस तो आपको स्किल बिल्डिंग की तरफ जाना चाहिए। सर मैं ये समझता हूँ कि सब्जेक्ट कोई भी हो, अब एफसी कॉलेज में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर एंटर हो जाए, आपने अपने आप को कैपेबल बनाना है। वंस यू बिकम कैपेबल, हर इदारे के अंदर जो टॉप की पोजीशन है वो कहते हैं ना, द टॉप इज़ ऑलवेज वैकेंट एंड स्काई इज़ द लिमिट। बिल्कुल सही है। ये मैं देख रहा हूँ कि आप
मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और आपकी जो वजह शोहरत बनी वो छोटू गैंग का केस था। इसके बारे में ज़रा कुछ बताइएगा। जी सर, ये मतलब आई एम अप्रिशिएटेड एंड एट द सेम टाइम क्रिटिसाइज्ड हैविंग इन्वॉल्वड इन दीज केसेस। सर ये हुआ बेसिकली यूँ था, मेरी खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें, 18 में आई वॉज ग्रेजुएटेड फ्रॉम माई लॉ कॉलेज, और सून आफ्टर दैट जब मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की तो आई वॉज अपॉइंटेड एज अ डिफेंस काउंसिल ऑन स्टेट एक्सपेंसेस छोटू गैंग के केसेस करने के लिए। फौज ने छोटू गैंग के पूरे गैंग को मसमार कर दिया था, उनको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने उन्हें जुडिशल कर दिया। मुल्तान जेल में सर इनको रखा गया था, और दे वर नॉट इन अ पोजीशन कि वो कोई वकील रखते हैं अपने केसेस के लिए, क्योंकि सर हमारा जो आर्टिकल 10A है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि हर किसी को फेयर ट्रायल का ऑप्शन मिलना चाहिए। तो सिमिलरली उनका ये राइट था जिससे उनको डिनाई नहीं किया जा सकता था। तो उन्होंने स्पेसिफिकली हमारे चैम्बर को चूज़ किया, जो कि मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर का चैम्बर था, कि ये हमारे केसेस करें। माई फादर यूज्ड टू बी वेरी बिजी एट द सुप्रीम कोर्ट एंड एट द हाई कोर्ट, तो ही असाइंड मी द टास्क। तो मैंने तकरीबन कोई 35 to 38 ट्रायल्स जो हैं सेंट्रल जेल मुल्तान में इनके किए। उसमें सर सिनेरियो ये था कि जब आप एक बड़ा ऑपरेशन करके एक गैंग को पकड़ते हैं, उसमें इट डजंट नेसेसरली मीन कि सारे कल्प्रिट्स ही आपने पकड़े हैं। उसमें सर तकरीबन 50 to 60% अगर एक्चुअल ऑफेंडर्स एंड कल्प्रिट्स हैं, 40 to 50% उसके अंदर इनोसेंट इंडिविजुअल्स होते हैं जो फॉल्सली इम्प्लीकेट हो जाते हैं। क्योंकि सर वाइडर नेट का हमारे प्रोसिक्यूशन में बहुत कॉन्सेप्ट है कि एक बंदे ने ऑफेंस कमिट किया है तो आप 6 को फंसाएं, 6 ने किया है तो आप 12 को फंसाएं। तो बेसिकली जो बेनिफिट ऑफ डाउट का कॉन्सेप्ट है वो भी यहीं से अराइज हुआ था। तो मुझे सर जब अपॉइंट किया गया तो आई वॉज कन्फ्यूज्ड कि भाई बॉम्ब ब्लास्ट हुए हुए हैं, रेलवे ट्रैक पर बॉम्ब ब्लास्ट हैं, और पता नहीं, मैंने तो असले भी पहली दफ़ा सुने थे कि रॉकेट लॉन्चर भी है और रिपीटर भी है, और उसके अलावा मतलब बच्चे रॉकेट लॉन्चर चला रहे हैं वहाँ पे। मतलब बात शुरू ही FIR होती थी कि फलाने मुल्ज़िम ने अपने हाथ में रॉकेट लॉन्चर पकड़ा हुआ था, जिसने रॉकेट लॉन्चर छोड़ा तो वो पुलिस के डाले के ऊपर गया। और एक और FIR थी कि पुलिस स्टेशन के बाहर से गैंग गुजर रहा है, 6-7 हैंड ग्रेनेडें उनकी दीवार के ऊपर से फेंक दी और पूरा थाना उड़ गया। ठीक है, तो रीडिंग दिस FIRs तो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड। और मैं तो यहाँ के बड़े सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट से निकला हुआ था, तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैड टू आंसर माई सेल्फ कि व्हाट एम आई डूइंग। लेकिन देन माई फादर मेड मी अंडरस्टैंड कि बेसिकली दिस इज़ अ प्रोफेशन, आपने सिर्फ अपनी लीगल ड्यूटी करनी है, आपका कोई पर्सनल ताल्लुक या रिलेशन नहीं होता विद दी एक्यूज्ड पर्सन्स, जो एलिजेड एक्यूज्ड पर्सन्स होते हैं। तो हुआ यूँ कि सर जब मैंने फाइलें पढ़नी शुरू की तो इट ट्रांसपायर्स कि 40 to 50% of the people were absolutely innocent and they had no concern with those commission of the offenses whatsoever. और मेरी जब जेल में उनसे मुलाकात हुई तो they were crying. They were saying कि हम तो मतलब अपने कोई फसलों का काम करते हैं, हम नमाजें पढ़ते हैं, हमारी बड़ी सिंपल सी लाइफ है। कोई टीचर थे वहाँ पे स्कूलों के, और कोई करियाने की दुकानें थी, उनके कोई दुकानों के प्रोपराइटर्स थे, तो दे वर क्राइंग। तो वहाँ से मेरी सीरियसनेस थोड़ी बढ़ी और आई गॉट वेरी सीरियस इन द केस, और मैंने ये ठान ली कि जो इनोसेंट हैं उन्हें तो हम सज़ा नहीं होने देंगे। अच्छा, वैसे ये अक्सर होता है कि आम तौर पे इस तरह के वाक़यात में जहाँ पे मुजरिम या जो गुनाहगार हैं, कल्प्रिट्स हैं, उनके साथ साथ जो इनोसेंट लोग हैं, जैसे कहा जाता है ना कि जी चने के साथ घुन भी पिस जाता है, तो उनको आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये इनोसेंट हैं और ये कल्प्रिट्स हैं? मैं इसको वाकई अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इनोसेंट्स लोगों को बाकायदा उनकी आवाज़ बने और उनको सपोर्ट किया। सर दैट वाज वेरी इजी, क्योंकि बेसिकली जो क्रिमिनल लॉयर है वो पैदाइशी होता है, वो बनता नहीं है। तो हमारी फैमिली इस मामले में मशहूर है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उससे पूछा जाता है कि क्या आप क्रिमिनल प्रोसीजर और कानून शहादत पढ़ के आए हैं माँ के पेट से। अगर आप नहीं पढ़ के आए तो गो बैक, पढ़ के फिर आइएगा। तो दैट वाज वेरी इजी फॉर मी, नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क एट ऑल। आपने बिल्कुल ठीक एग्जांपल दी है कि ये जज की ड्यूटी है बेसिकली, और वकील की भी ड्यूटी है टू सेपरेट द शाफ्ट फ्रॉम ग्रेन।
आपने उनको अलहदा करना है दोनों चीज़ों को। सर एक एफआईआर के अंदर होते हैं अक्यूज्ड पर्सन्स विद दिस स्पेसिफिक रोल ऑफ कमीशन ऑफ सर्टेन ऑफेंस, और फिर उसमें बहुत सारे कोई अननोन पर्सन्स डाल देते हैं टू वाइडर द नेट, ताकि उनके सारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को, फैमिली को फंसा दें और उनके लिए मतलब जीना मुहाल कर दें। तो जिनको स्पेसिफिक रोल एट्रीब्यूटेड होता है बेसिकली वही कल्प्रिट्स होते हैं, क्योंकि सर ये पुलिस है, इनको सारे गैंग का पता होता है कि ये गुलाम रसूल छोटू है, इज द गैंग लीडर, फिर उनका कोई वाइस प्रेसिडेंट है, ही इज काहू, फिर कोई लखन मजारी है, मक्खन मजारी है, आई एम सॉरी आई एम नेमिंग यू गाइस। तो लेकिन यानी कि कहने का मकसद है कि जो मेन कल्प्रिट्स हैं वो सामने होते हैं, और उसके बाद बहुत सारे इनोसेंट बंदे अननोन ऑफेंडर्स की मद में डाल देते हैं, और लेटर ऑन जब गैंग को पकड़ा जाता है उनको अननोन में डाल देते हैं कि भाई ये मेन कल्प्रिट्स हैं जो नेम्ड ऑफेंडर्स थे, बाकी ये जो पकड़े हैं भाई ये 10 कौन है, ये 10 वो हैं जो अननोन के अंदर आए थे, डालो जी जेल में सबको। थोक के हिसाब से, जैसे सामान आप करियाने की दुकान थोक में लेने जाते हैं, सबको जी डाल दिया। उनका कोई रोल ही नहीं होता, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ एक बड़े ऑपरेशन की मद में अंदर आ जाते हैं। चलें जी, ये तो कानूनी बातें हैं और इसकी लंबी कहानियां हैं, तो हम वापस दोबारा एफसी कॉलेज में आते हैं। और जब वो वक्त जब आपने यहाँ पे मैस कम्युनिकेशन में मेजर किया, और मैं ये देख रहा था आपके सीवी में मेंशन है कि आपने कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई, डॉक्यूमेंट्रीज पे भी काम किया, तो उसके बारे में बताइए ज़रा थोड़ा सा। सर बेसिकली इट स्टार्टेड व्हेन आई वाज अ किड। मुझे वीडियोस बनाने का शौक था मोबाइल में। जब कैमराज नए नए आए थे तो हम डॉक्यूमेंट्रीज अपनी, मतलब इवन मैट्रिक से भी पहले की बात है कि हम बनाते थे छोटी मोटी। तो व्हेन आई एंटर्ड एफसी और मैस कॉम डिपार्टमेंट मैंने ज्वाइन किया, तो यहाँ पे सर इतने वंडरफुल सब्जेक्ट्स हैं, मैं ये बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। और जब हम बैठते हैं कहीं पे तो मैं बताता हूँ कि प्रैक्टिकलिटी अगर आपने कहीं पे सीखनी है, और मतलब प्रैक्टिकलिटी को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई इदारा पढ़ाता है तो दैट इज एफसी कॉलेज। हम सर हमारा सब्जेक्ट है मैगजीन जर्नलिज्म, आपने उसमें मैगजीन तैयार करना है एज योर फाइनल असाइनमेंट। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट्री मेकिंग है, ऑल यू हैव टू डू इज टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री। और आपने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई भी हुई सर, इट इज अ ग्रेट डॉक्यूमेंट्री, 2 रंग के नाम जी से। इसका नाम 2 रंग है। इसमें बेसिकली हम ये कहना चाहते थे, ये ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के ऊपर थी। उन दिनों बहुत इश्यूज हुए थे, कुछ केसेस बने थे ट्रांसजेंडर्स के साथ ज्यादती के, तो वी रेज देयर वॉइस, ये हमारा एक सब्जेक्ट था। बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई थी। जेन्युइन ट्रांसजेंडर्स की एक कम्युनिटी को हमने इन्वॉल्व किया। तकरीबन 12 से 14 ट्रांसजेंडर्स थे हु आर वेरी प्रोमिनेंट इन लाहौर। वो अपने ट्रांसजेंडर्स राइट्स के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हमने उनके साथ कोलैबोरेशन की, हमने रेडियो प्रोग्राम किया, हमने मैगजीन के अंदर आर्टिकल लिखा, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना के हमने एफसी कॉलेज में प्ले कराई हमारे ऑडिटोरियम में, और उनको हमने एज अ डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट बुलाया, उनको ऑनर किया, और दैट वाज अ ग्रेट इवेंट एंड आई गॉट एन ए इन दैट कोर्स एज वेल। और ये बानी जी की क्या? बानी जी सर, ये मेरा एक शॉर्ट फिल्म है। यस, इट वाज माय 8th सेमेस्टर, और दैट वाज शॉर्ट फिल्म हमारा सब्जेक्ट था। हमने उसमें शॉर्ट फिल्म बनानी थी, और पूरा सेमेस्टर हमने सर इस पर वर्किंग की। हमारी टीम थी, उसमें एक हमारे बहुत प्रोमिनेंट मेंबर थे, शाहिद अली नईम, हु इज़ फैकल्टी मेंबर इन एफसी कॉलेज। ही वाज द डायरेक्टर, और उनकी काफ़ी जिम्मेदारियां थी। आई वाज द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी। एक और हमारी थी क्लास फेलो, शी वाज द राइटर, और कोई लॉजिस्टिक्स, हमने सबको जो रोल्स थे। ओरिजिनल आइडिया पे काम किया जी, एब्सोल्युटली एन ओरिजिनल आइडिया, कहीं से कुछ कॉपी नहीं किया हुआ। और इसमें सर मेरे अब के प्रोफेशन और प्रीवियस प्रोफेशन में थोड़ा हमने मीडिया को हमने प्रेफरेंस दी थी कि अगर कोर्ट ने एक एक्चुअल कल्प्रिट को बरी कर दिया था तो बाय द यूज ऑफ मीडिया उसको सजा दिलवाई थी, कि भाई उसको रिकग्नाइज कराया था कि भाई ही इज अ क्रिमिनल, एक पॉलिटिशियन। ज़बरदस्त। मैं आगे इसी कनेक्शन को ही लेके आना चाह रहा था, जो कि आपने बड़ी खूबसूरती से जो है ना मुझे मौका दे दिया कि आपने मैस कम्युनिकेशन पढ़ा, आपने मीडिया को स्टडी किया, इसके टूल्स सीखे। अब आप लॉ के प्रोफेशन के साथ वाबस्ता हैं, तो वो स्किल्स और वो कम्युनिकेशन का एक्सपीरियंस वो कैसे आपको फ़ायदा दे रहा है? सर सबसे पहली बात जो है, मैं आउटस्टैंड करता हूँ अपने
लॉ के बैज में और अपने काफ़ी सीनियर्स से भी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहली बात सर, रिसर्च करनी लोगों को नहीं आती। एफसी कॉलेज ने हमें रिसर्च करनी सिखाई है और लॉ इज़ ऑल अबाउट रिसर्च। जो एडवोकेसी है, जो वकालत है, दैट इज़ ऑल अबाउट रिसर्च, नंबर 1। नंबर 2 सर, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, हाउ टू पोर्ट्रे योर मैसेज क्लियरली और अगले के पर्सपेक्टिव से कि अगले बंदे को समझ आ जाए। अब सर हम 2 किस्म के लोगों से डील करते हैं। एक हमारा क्लाइंट है जो कभी तो पढ़ा लिखा होता है लेकिन कभी बिल्कुल भी इलिटरेट होते हैं, अनपढ़। उनसे हमने ठेठ पंजाबी में या ठेठ सराइकी में हमने उनसे बात करनी है और फिर उनका मैसेज कहाँ पहुंचाना है, टुवर्ड्स द जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जो एक बहुत ही मतलब प्रेस्टिजियस होता है और उसके आगे। तो यानी कि हमें बड़ी डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ता है अपने क्लाइंट्स के साथ और अपने जज साहब के साथ, इधर से बात सुन के आगे पहुंचानी है। और रिसर्च में हम उनको हमेशा मात दे देते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने जो मीडिया के टूल्स को इस्तेमाल किया, आई एंटर्ड द प्रोफेशन और आई मेड माई ऑफिस एट लाहौर। तो एक क्वेश्चन अराइज हुआ मेरे माइंड में कि हाउ टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स। तो मैंने सर कहा कि आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ मीडिया। हमारा एक पेज था विद द नेम ऑफ लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान, उस पर हमने वीडियोस बनानी शुरू कर दी और मैंने डेली एक टॉपिक में उठा लेता था, जैसे कि काइट फ्लाइंग एक्ट के ऊपर उठा लिया, कोरोना वायरस आया तो उसके बारे में हमने इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाई, और फैमिली के हमने टॉपिक्स उठाए जिसमें डाइवोर्स और मेंटेनेंस और क्रिमिनल ट्रायल के हवाले से, प्रॉपर्टी मैटर्स के हवाले से। बाय यूजिंग द एक्सपीरियंस जो मेरा एफसी कॉलेज के मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का था, उसको इस्तेमाल किया, कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ किया, आई मेड द वीडियोज़। और आज मेरे पास वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं है, आई डोंट गेट फ्री फ्रॉम द। और मैंने देखी हैं आपकी बहुत ही अच्छी खूबसूरत इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, और ये शायद आपने कोरोना के पीरियड में जी आई स्टार्टेड जब आपके पास टाइम भी था जी, और आपने उस टाइम को बड़ा खूबसूरत तरीके से यूज़ किया और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए लोगों में, ऐसे लोग जो लॉ नहीं जानते या पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उनको लॉ की कैसे आगाही देनी है। तो ये वाकई आपकी बड़ी खूबसूरत वीडियोस जी, मतलब आई ट्राइड टू प्ले माई पार्ट, मैं अभी भी करता हूँ। और बेसिकली आई एम अ टीचर एज वेल, आई टीच लॉ एट अ लॉ कॉलेज। और मतलब मैं इसको एक्सटेंड भी करना है, कुछ और लॉ कॉलेजेस से भी मुझे ऑफर्स हैं, तो जैसे ही मेरा टाइम एडजस्ट होगा आई विल डू दैट। तो जो सर टीच करता है, आपसे बेहतर कौन समझता है, आप यू आर एब्सोल्युटली एन अमेजिंग टीचर। तो जो सर टीच करता है वो उससे पता होता है कि आपने किस तरीके से चीज़ों को पोर्ट्रे करना है, हाउ टू मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये होता है, मतलब एक तो है कि आपको चीज़ पता है, लेकिन जो आपके सामने बंदा बैठा है उसे किस तरीके से आपने समझाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव दैट स्किल बीइंग अ टीचर, तो आई डू दैट। मैं कोशिश करता हूँ कि पोर्ट्रे करूँ, क्योंकि सर लॉ जो है, जब भी एक लॉ प्रोमलगेट होता है, जो बेसिक प्रिजम्पशन है हमारी पार्लियामेंट की वो यही है कि एवरीवन नोज अबाउट इट। मतलब अगर आज एक लॉ प्रोमलगेट हो गया है, हमें बेशक नहीं पता, बेसिक प्रिजम्पशन इज कि हमें पता है, तभी हमें पनिशमेंट भी उसमें हो जाती है विदाउट नोइंग द लॉ, क्योंकि द बेसिक प्रिजम्पशन इज कि एवरीवन नोज अबाउट द लॉ। तो आई ट्राई टू स्प्रेड द मैसेज, और हम जितना फैला सकते हैं लॉ को कॉमन मैन और आम जबान में, सिंपल लैंग्वेज में, उतनी आप कोशिश जी वो करते हम हैं। कोशिश करते हैं। तो अच्छा साद, आपने बताया आप टीचिंग भी कर रहे हैं, आपके मल्टीपल रोल्स हैं, मीडिया को भी आपने बड़े अच्छे अंदाज में यूज़ किया, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो आप प्रोग्राम का हमारा वक्त भी ख़त्म हुआ जाता है, आप प्रोग्राम के आखिर में हमारे जो यंग फॉर्मनाइट्स हैं जो इस वक्त ज़ेर तालीम हैं, पढ़ रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे कि वो कैसे अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं? फॉर्मनाइट्स के लिए सबसे पहले तो मेरी तरफ से एक मुबारकबाद है कि दे आर फॉर्मनाइट्स। ये एक ऐसा टाइम है आपका, जो 4 इयर्स का टाइम है, जो ग्रेजुएशन का टाइम है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये आपकी पूरी ज़िंदगी में शायद इतना गोल्डन पीरियड दोबारा नहीं आएगा। ये मतलब मुझे एफसी छोड़े हुए इट्स बिन 9 to 10 ईयर्स हैं, तो बहुत कुछ देखा दुनिया में, बड़ा कुछ कमाया, बड़ी चीज़ें ख़रीदी और एन्जॉयमेंट की, सब कुछ किया, लेकिन ये टाइम वापस नहीं आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम, दिस इज़ माई एडवाइस टू देम। दूसरी बात,
इंजॉय करने के साथ साथ अपनी स्किल बिल्डिंग की तरफ आपने तवज्जो देनी है। जो यहाँ के फैकल्टी है वो ये चाहते हैं कि आपके स्किल बिल्ड हों, लेकिन बशर्ते कि आप चाहते हों अपने स्किल को बिल्ड करना। तो आप जब अपने स्किल बिल्ड कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इस दुनिया में कोई भी रास्ता आपके लिए मुश्किल नहीं होता। सो दिस इज़ माई मैसेज टू एवरीवन। आप लोग मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम, पढ़ें भी सही, एंजॉय भी करें, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आना। बहुत शुक्रिया साद, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, हम साद के इस पैगाम के साथ और एफसी कॉलेज के मोटो बाय लव सर्व वन अनदर के साथ इस प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। बहुत शुक्रिया।